अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल करीम डायरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कय्यूम इनसाइट्स। नाज़रीन, सबसे पहले मैं तो माज़रत चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ दिन बिज़ी था, तो इस वजह से व्लॉग नहीं बना पाया। तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ और यकीनन मुझे भी परेशानी हुई और उस परेशानी की वजह से जो है मैंने व्लॉग नहीं बना पाया और यूँ ही आपसे राब्ता भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने एक अपनी न्यूज़ कोस्टिंग जो मैंने पहले की थी ओल्ड, तो वो मैंने शेयर की थी। यकीनन आपने देखी वो भी, लेकिन माज़रत एक बार फिर चाहता हूँ क्योंकि एक तसलसल था हमारा आपके दरमियान, जो एक तसलसल था वो टूट गया था। लेकिन इंशाल्लाह अगली बार ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी और ये जो तसलसल है आपसे मोहब्बत और प्यार का, ये यूं ही चलता रहेगा। तो मैं चलता हूँ टॉपिक की तरफ। दो टॉपिक्स इंतहाई अहम है। एक तो सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई है और दूसरी ये कि लाड़काना और कंबर शहदाद कोट का जो ज़िले हैं वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार जो हैं शॉर्ट लिस्ट कर दिए हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी चेंजिंग्स भी हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब के हवाले से बताता चलूँ कि सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने गवर्नर हाउस में एक मुलाकात की है और गवर्नर हाउस में मुलाकात करके और वहाँ उन्होंने जो रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, उनको ख़ास तौर पर हिदायत दी है कि आप जो हैं पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं रखें और पीटीआई से मतलब ये जो इत्तेहाद है वो नहीं रखे। लेकिन जो दीगर जमायतें हैं उनके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी होगी वो आपके सामने पहुंच जाएगी कि किस किस तंजीम के साथ कब और किस हलके में जो है वहाँ पर इत्तेहाद होगा। तो यकीनन सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी दीगर जमायतों से भी, ये लग रहा है। लेकिन सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने ये कह दिया है कि पीटीआई के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है, तो तमाम जो रहनुमा है वो पीटीआई के रहनुमाओं से दूर रहे। और इससे साथ साथ सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं पेशावर में जो नाराज़ जो कारकुनान हैं उनको भी मनाएंगे, जो रहनुमा हैं उनको मनाएंगे और जो नाराज़ हैं उनको मनाने में देखते हैं कि अब उनकी डिमांड्स क्या हैं, डील्स क्या करते हैं और कैसे मान जाते हैं। क्योंकि आसफ़ अली ज़रदारी साहब का तो आपको पता है कि वो कार्ड तो खेलता है और वो कार्ड जो है ऐसे वैसे ज़ाया नहीं होता है। तो यकीनन सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब के पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस की वजह से जो है वो सियासत का बेताज बादशाह जो है वो भी कहला जाता है। तो ये था सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब के हवाले से मैंने एक बात की। और दूसरी मैं जो बात करूँगा आपके सामने वो लाड़काना और शहदाद कोट के हवाले से बात करूँगा कि कंबर शहदाद कोट ज़िले में जो है पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के हवाले से नाम जो है कुछ शॉर्ट लिस्ट कर दिए, लेकिन इसमें कुछ नए चेहरे भी है, वो भी आपके सामने रखूँगा। इसमें जो शॉर्ट लिस्ट जो हुए हैं चेहरे, उसमें हतमी जो फ़ैसला होगा वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब करेगा, ये पीपल्स पार्टी का कहना है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लाड़काने की जो 2 कौमी असम्बली हैं सीटें हैं वो, और 4 सूबाई जो वहाँ पर सीटें हैं, वहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो पार्टी के रहनुमा जो है वो टिकट के हवाले से बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सीटें हैं वो हमारे पास आ जाएं। इस हवाले से पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग की जो मरकज़ी सदर है फ़रियाल टालपुर साहिबा, उनकी निगरानी में उम्मीदवारों से इंटरव्यूज़ भी लिए गए हैं। लेकिन हतमी फ़ैसला बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद करेंगे, ये कहना है। ये जो कह रहे हैं वो पीपल्स पार्टी कह रही है, लेकिन फ़रियाल टालपुर साहबा ने इंटरव्यूज़ तो ले लिए, लेकिन हतमी फ़ैसला वो कह रही थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब करेंगे। तो उसके साथ साथ पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो लाड़काना की कौमी असम्बली की सीट जो है NA 194 और कंबर शहदाद कोट की जो सीट है NA 196 वहाँ पर जो है उन्होंने ये सोचा है कि इन 2 सीटों पर जो है इलेक्शन लड़ूंगा। अब देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। उसके साथ साथ अब ज़ाहिर बात है फ़रियाल टालपुर भी वहाँ पर है, तो वो किस हल्के से जो है वो वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगी, तो वो PS 10 है, ये बताया जा रहा है। PS 10 पर जो है फ़रियाल टालपुर होंगी और PS 11 पर जमील अहमद सुमरो साहब जो है उसको भी जो है टिकट दी गई है। PS 12 पर जो है सुहेल अनवर शाह साहब है, किसी को ड्रॉप नहीं किया गया। PS 13 पर जो है वो आदिल अल्ताफ़ उनट साहब जो है वो उम्मीदवार होंगे। उसके साथ साथ जो नज़ीर अहमद बुगियो है, वो भी आपको पता होगा, नज़ीर अहमद बुगियो जो हैं वो पीपल्स पार्टी का जो है फ्रंटमैन है और रहनुमा भी हैं।
तो वो जो है इन्हें 195 वार की जो सीट है वारा, वहाँ पर जो है होंगे, और सीट पीएस जो 17 है वो निसार अहमद खोड़ो को भी मिलने का इम्कान है। तो यूं ही जो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनसे इंटरव्यूज़ जो है लिए गए, और उसके साथ साथ सरदार खान चांडियो जो हैं उनके वालिद की सीट जो है NA 197, वहाँ पर उन्होंने जो ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि वहाँ पर मुझे जो है वहाँ पर सीट दी जाए ताकि मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ूँ अपने फादर के। उसके बाद कंबर शहदाद कोट के जो मक्सी और जो चांडिया ब्रदर्स है उनको भी एक सीट मिलने वाली है, और लाड़काना और कंबर शहदाद कोट ज़िलों में जो सीटें हैं वो उनके बाबत कुछ अहम फैसले भी होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी लाड़काना के जो सदर है खुर्शीद अहमद जोड़े जो उनको जो है टिकट नहीं मिलेगी, और उसके साथ साथ आफ्ताब शाबान मीरानी भी ड्रॉप हो चुके हैं। ये बड़ी खबर है, और लाजमी है कि पीपल्स पार्टी ज़िला लाड़काना के सदर जो है खुर्शीद अहमद जोड़े जो साहब और जो आफ्ताब शाबान मीरानी साहब है उनको टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन ये जमील अहमद सुमरो साहब है उनको भी जो है एडजस्ट किया जा रहा है। सुहेल अनवर सियाल हैं उनको भी, निसार अहमद खोड़ो साहब को भी मिलने वाली है सीट, ये इम्कानात हैं। मक्सी जो ब्रदर मक्सी हैं और उसके बाद जो चांडिया ब्रदर्स हैं उनको भी जो है सीटें मिलने वाली है। तो ये जो है अब फरियाल टालपुर साहिबा ने जो है एक बहुत बड़ी जो मीटिंग रखवाई और वहाँ पर इंटरव्यूज़ भी लिए गए, लेकिन हतमी फैसला फरियाल टालपुर साहिबा ने कहा कि ये पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब करेंगे। ऐसे ही दीगर हलकों में भी उम्मीदवारों को शार्ट लिस्ट किया जा रहा है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट डिवीज़न था, तो उस हवाले से मैंने सोचा कि आपके सामने ये चीज़ें रखूं, क्योंकि वहाँ पर सारे जो हमारे जो भाई हैं या पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं या जो अवाम है वो यही चाह रही थी कि वहाँ पर आकर लाड़काना में कौन कौन सीटें जो हैं उनकी दौड़ में है या फिर उनको इसको मिलने वाली है। तो ये मैंने आपके सामने रखी है कि किन किन को ये चीज़ें मिलने वाली है, किन को ये सीटें मिलने वाली है। लेकिन एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि ये इंटरव्यू जो है फरियाल टालपुर साहिबा ने लिए, लेकिन फरियाल टालपुर साहिबा का यही कहना था कि हतमी फैसला है जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ही करेंगे। तो इस हवाले से मैंने आज व्लॉग बनाया। कल इंशाल्लाह किसी और व्लॉग पर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।